हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम भविष्य मलिका का 5वां अध्याय देखने वाले, जो कि है धर्म संस्थापना के लिए भगवान विष्णु के दशावतार। तो यहाँ पे धर्म संस्थापना की बात हुई है और यहाँ पे जगह जगह पे श्लोकों का अर्थ और ओडिशा में कुछ श्लोक बताए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि है धर्म संस्थापना के लिए भगवान विष्णु का दशावतार। तो यह चैप्टर कुछ इस तरह शुरू होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रीमद् भगवत गीता है ना, उसमें श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात उपयुक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान जो है धरती पे अवतार लेते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आगे लिखा है, तब मैं आता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की संस्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में मानव रूप में जन्म लेता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में भी कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि बढ़हि असुर अधम अभिमानी। अर्थात तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। अर्थात भगवान जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु विविध शरीर धारण करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और भक्तों की जो पीड़ा है उसका हरण करते हैं, दुखों का हरण करते हैं। यहाँ पे और लिखा है, इस पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर दुराचारी लोगों का अधर्म अत्याचार दुराचार बढ़ जाता है, तब तब कृपा निधान भगवान विष्णु विभिन्न शरीर यानी अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, वे साधु संत मनुष्यों व देवताओं का उद्धार करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने विभिन्न युग में विभिन्न अवतार लिए हैं। सतयुग में भगवान नारायण ने 5 अवतार लिए, नरसिंह और वामन, और वैसे ही त्रेता युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए, राम अवतार और परशुराम, साथ में भृगुपति अवतार। फिर द्वापर युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार फिर से लिए थे, कृष्ण अवतार और हलधर अवतार, बलराम अवतार। हलधर और बलराम एक ही नाम है, अलग अलग मत समझिएगा। इस कलयुग में भगवान नारायण कुल 3 अवतार लेंगे ऐसा बताया गया है, लेकिन दशा अवतार में उनमें से 2 का ही वर्णन किया गया है। कवि जयदेव महाराज के गीत गोविंद तथा भागवत शास्त्र आदि अनेक ग्रंथों में प्रभु के दशा अवतार के विषय में वर्णन मिला है। उन दशा अवतारों के बारे में संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है कि मत्स्य अवतार अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में महाऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, आसीदतीत कल्पनाते ब्रह्मोन्नैमित्तिको लय समुदोपलुतास्तत्र लोकाभुरादयो नृप काले नागत निद्रस्य धातु शिशयी पोबिली सुखतो निषुतान वेदांत हयग्रीवो न धन्त केन्द्र हरतः ज्ञात्वा तह दान बेन्दस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार शफ्री रूप भगवान हरिश्र अतीत्र प्रलयापाय उत्थिताय सबोधबेधसे हत्वा सुर हयग्रीव स्वेदान प्रत्यहरथ। इसका ये पूरा एक इतना बड़ा ये श्लोक था। अब इस श्लोक का एक छोटा सा अर्थ है, इतने बड़े श्लोक का एक छोटा सा अर्थ है, जो कि यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण मत्स्य अवतार कथा अष्टम स्कंद चतुर्थ अध्याय और श्री जयदेव जी मत्स्य अवतार के बारे में अपने गीत गोविंद में लिखते हैं कि प्रलय पयोधि जले धुत्रवानसी द्वेदम विहित वहित्र चरित्र मखदेम केशव ध्रुत मीन शरीर जय जगदीश हरे। अब यहाँ पे मत्स्य अवतार ऑफ विष्णु, मत्स्य अवतार जो है विष्णु जी का जो मत्स्य अवतार था उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि है उपरोक्त दोनों श्लोकों में यही उल्लेख मिलता है कि मत्स्य अवतार में प्रकट होकर प्रभु ने क्या किया था। भगवान विष्णु ने विनाशकारी प्रलय से
मनु की नौका द्वारा मानव जाति की रक्षा की थी। मनु, अब ये मनु कौन है अधिकतर लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो जो लोग नहीं जानते बता दूँ। मनु जो मनुष्य के देवता है, मनु इज़ द गॉड ऑफ मनुष्य। तो मनु जो है धरती पर सबसे पहले आए थे। और यहाँ पे लिखा है उन्हीं के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म संस्थापना का कार्य किया था। जो मनुष्य के देवता मनु थे, उनकी रक्षा की और उन्हीं के हेल्प से उन्होंने धर्म की संस्थापना की थी। इसके बाद लिखा है हयग्रीव नामक एक दानव ने वेदों को चुराया था और खुद को गहरे समुद्र के पानी में छिपा लिया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, हयग्रीव को मारने के लिए उससे भयंकर युद्ध किया और वेदों का उद्धार कर उन्हें भगवान ब्रह्मा को लौटा दिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सप्त ऋषियों का भी उद्धार किया था। अब यहाँ पे कच्छुक यानी कि कुर्म अवतार के बारे में भी कुछ लिखा है। कुर्म अवतार के बारे में क्या लिखा है हम वो जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने कच्छप अवतार के बारे में लिखा है कि पुष्टे ब्रह्म यन्मन्द तन्मन्दगिरि ग्रावाग्रकण्डयनानिन्दारो कमठात्कुरुते भगवत श्रासनीलापानतुव यत्संकारकलानुवृत्तनबशादबेलनिष्भोनायसा जतायातमन्ततित्र जलनिधेरानघापि विश्रामयति। श्रीमद्भागवत पुराण स्कंद में स्कंद 12 और अध्याय 13 में ये श्लोक मिल जाएगा आप लोगों को। इसका अर्थ यह है कि कुर्म यानी कि कच्छुक अवतार में भगवान विष्णु ने स्वयं को दूध के समुद्र के तल पर रखा और समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ को मंदाचल पर्वत का उद्धार मंदाचल पर्वत का आधार या धूरी बना दिया। अब यहाँ पे समुद्र मंथन की स्टोरी सबको पता है कि मत्स्य की कच्छुक अवतार धारण किया था और जो विशाल पर्वत था उसको अपने पीठ पे धारण किया था। उसी का वर्णन यहाँ कच्छुक अवतार के इस श्लोक में बताया गया है कि जब देवताओं को राक्षसों के हाथों अपने अधिकार खोने का भय होने लगा, तब भगवान विष्णु ने उन्हें सागर मंथन करने का सुझाव दिया ताकि वे सब अमृत की प्राप्ति कर सके और जो उन्हें शक्तिशाली और अमर बना से देगा। समुद्र मंथन में दैत्यों की सहायता प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दैत्यों के साथ समझौता किया और सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया। जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद में कच्छप अवतार के बारे में भी लिखा है। अब यहाँ पे और एक उपयुक्त श्लोक है, उसके बारे में हम जानते। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि श्रीतिरति विपुल तरे तव तिष्ठति पुष्टे धरणी कर्ण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छप ऋषभ जय जगदीश हरे। अर्थात कि जब पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा था, तब उजाला लाने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठाकर सूर्य के कक्ष पथ पर स्थापित किया। वराह अवतार में श्रीमद्भागवत पुराण में महर्षि वेदव्यास ने वराह अवतार के बारे में लिखा है कि तमालनील सिंतदकोट्या सक्ष्मामुच्छ्रिप्त गज्जलीलयांग प्रज्ञाय बंधा जलो यो धनुवाके बिरजी मुख्या उपस्थुरिक्षम। यानी कि कवि जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में वराह अवतार के बारे में लिखते हैं कि वस्ती दर्शन शिखरे धरणी तव लग्रा शशिनी कलकलेव निमग्रा केशव ध्रुत शुक्र रूप जय जगदीश हरे। अर्थात मत्स्य अवतार जो वराह अवतार था, वराह अवतार तो सबको पता है कि अपने जो सींग है वराह अवतार की, उन्होंने अपने सींग पर पृथ्वी को संभाल रखा है। यहाँ पे लिखा है कि अर्थात हिरणाक्ष नामक एक राक्षस पृथ्वी को समुद्र के नीचे घसीट ले गया था। तब पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। वराह को सुवर भी कहा जाता है। वराह अर्थात मतलब सुवर को संस्कृत में वराह अवतार माना गया है। और
और हजारों वर्षों की युद्ध के बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया, अर्थात पृथ्वी मैया का उद्धार किया। नरसिंह अवतार की स्टोरी तो सबको पता है कि प्रहलाद जी, उसके बाद हिरण्यकश्यप, होलिका दहन, होली, ये सब के बारे में हमने पहले बात कर ली है। अब यहाँ पे नरसिंह अवतार का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में महर्षि वेदव्यास ने नरसिंह अवतार के बारे में कहा है कि, यहाँ पे और एक बड़ा सा श्लोक है, चलो जानते हैं क्या है वो। दिबिस्पुस्तकाय मदिघ्रपि बग्री बोरु बक्षस्थल मलुद मध्यम मम चंद्राशुगोरे श्रूरी तद्रुहे विश्वरा भूजादि कशत नाखा युद्धम विष्कसप्रुंत ग्रहणातुर हरिबर्यालो गया यथान्धन धन सुख कलिशाक्षतत्वचं दयावर्ण आपातय ददारलीलया नरखे नर यथा ही गरुड़ो महाविष्णु। भगवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक 29। यहाँ पे इसका वर्णन मिलता है कि कवि जयदेव जी भी अपने गीत गोविंद के में नरसिंह अवतार के बारे में लिखा है कि तव कर कमलवरे नखमद्र शुक्रमः दलित हिरण यक्षि पृंतुनु भृंकम केशव धृत नर शरीरूप जय जगदीश हरे। अर्थात जब उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ है कि इस अवतार में भगवान विष्णु ने आधे नर और आधे सिंह के रूप में अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता दानवराज हिरण्याक्ष के अत्याचारों से बचाया था। हिरण्याक्ष को वरदान था कि वह न तो किसी नर या पशु द्वारा मारा नहीं जाएगा, न वायु जल या समुद्र में, न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में, न अस्त्र या शस्त्र मारा, न ही अस्त्र या न शस्त्र से मारा जाएगा। इस वरदान को पाकर वह अपने आप को अमर मान बैठा था। भगवान नरसिंह एक स्तंभ के बाहर आए, हिरण्याक्ष को अपनी गोद में लिटाया और दरवाजे के प्रवेश द्वार पर अपने लंबे नाखूनों से उसका पेट चीर डाला। अब यहाँ पे हिरण्याक्ष को क्या वरदान था कि वो पशु, नर, शस्त्र किसी चीज़ से नहीं मरेगा। बट नरसिंह देव तो आधे मनुष्य और आधे सिंह है और पिलर से बाहर आए हैं, संध्या काल में मारा है, घर के अंदर भी नहीं है, घर के बाहर भी नहीं है, वो तो दरवाजे पे बैठे, अर्थात उसकी मृत्यु उस प्रकार संभव हुई। अब आगे वामन अवतार के बारे में बताया गया है कि यत्तद्ध बहुभात भीषुण्याधुधैर्यकक्तिचित् व्यक्तमाधारयन्धरी बभूवतेनेब स वामनो बंधु स्पश्यते दिर्वयग्रतिक्तर्थानट। श्रीमद्भागवत पुराण अष्टम स्कंद अष्टम दोषाय श्लोक 12। धातु कमंडलूपचल तदुरुक्रमास्तस्य पदाभजने जन पवित्रत्या नरेन्द्रः सर्वधूनर्यु भूनवभाभसि पतति निर्मातृष्टिकलोकदंत्र भगवतो विश्वदेव कीर्ति। श्रीमद्भागवत में महापुराण के स्कंद 8 में अध्याय 29 में कवि जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद में ऐसे ही प्रमाण देते हुए लिखा कि छलयसि विक्रमणे बलिमंद्र दत्वा नम पदनखनीर जनित जन पावन केशवधूत वामन रूप जय जगदीश हरे। यहाँ पे वामन अवतार का वर्णन मिलता है। यहाँ पे वामन अवतार के बारे में मतलब यहाँ पे बेसिकली जो अवतार, यह जो 4th अध्याय है ना, ये सभी अवतारों के बारे में, सभी अवतारों की लीला बताई जा रही है। श्री अच्युतानंद दास जी जो है विष्णु जी के जो 10 अवतार है, सारे 10 के 10 अवतारों के बारे में यहाँ पे लीला बताई जा रही है कि कौन से अवतार में श्री विष्णु जी ने कौन से लीलाएं की। अब यहाँ पे वामन अवतार की बारी आई है। वामन अवतार में लिखा है कि उपरोक्त दोनों उल्लेखों का अर्थ यह है कि एक हाथ में जल का कमंडलू और दूसरे हाथ में एक छता धारण करने वाले बौने के रूप में वामन अवतार इंद्र के साम्राज्य को उन्हें पुनः प्राप्त करवाने के लिए लिया गया था। यानी जो वामन अवतार है वो इंद्रदेव का जो साम्राज्य था, तो स्वर्गलोक था, वो वापस दिलाने के लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। अब वो क्यों लिया उसके बारे में जानते हैं। राजा बलि हिरण्याक्षपु का
परपौत्र था। उनसे अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब उसकी प्रतिष्ठा इंद्र पर भारी पड़ने लगी, तब इंद्र ने अपना वज्रस्व स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक बौने का रूप धारण कर राजा बलि से कहा कि वह उन्हें भूमि का एक टुकड़ा बौने के 3 पग के बराबर प्रदान करे, जिस पर वह ध्यान कर सके। जब बलि ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए पहले 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्गलोक को नाप लिया और बलि को उसके राज्य से वंचित कर दिया। लेकिन राजा बलि ने अपनी उदारता दिखाई और भगवान से कहा कि वे अपना तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रख दे। मेरे सिर पे अर्थात जो सिर था उसके सिर पे रख दे। और भगवान विष्णु बलि का उदारता देखकर प्रसन्न हुए। तो जो बलि थे उन्होंने कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। और उसके बाद जब भगवान विष्णु ने उनके मुँह से ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए वो। और उन्होंने बलि के पाताल का राजा बना दिया। मतलब बलि को जो है वो पाताल का राजा बना दिया, क्योंकि जो भाव था बलि का कि अब तीसरा पग कहाँ रखेंगे प्रभु, उन्होंने बोला मेरे सिर पे रख दीजिए। तो ये भाव से श्री विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको पाताल का राजा बना दिया। किसको बना दिया पाताल का राजा? बलि को। अब यहाँ पे परशुराम अवतार का भी वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है, अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा द्रुहन् रूपान् त्रिस प्रकृत्व कुरूपितोनि शत्रा मकरो न महिमा आस्तेन दत्यापै महेन्द्रादेद नयतक्तण्ड प्रशान्तधि उपगीयमान चरेत सिन्धगर्धवचारणो एव भृगुषो विग्राष्टमा भगवान हरिश्रिय अवतरीय पर भार भूमोधर हरण बहुश्रोण पुराण। कवि जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में लिखते हैं कि क्षत्रिय रुधिरमय श्री वापत्य पढ़ते श्लोक थोड़ा था। तो यहाँ पे श्लोक है कि क्षत्रिय रुधिरमय जगत पगत पापम स्त्रपयसी शमीत भागवतांपम केशव ध्रुत भ्रूगपतिरूप जय जगदीश रे। और यहाँ पे परशुराम अवतार का वर्णन मिलता है। परशुराम अवतार दोनों श्लोकों में किए गए उल्लेखों का अर्थ है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में परशुराम के रूप में अवतार लिया था। परशुराम दाहिने हाथ में एक कुल्हाड़ी के साथ उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। इस अवतार के महाप्रभु परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त रूपी जल से जगत के ताप और पापों को शांत किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के निधन पर क्रोधित होकर 21 बार क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डाला था। राम अवतार श्री भागवत में और एक पुराण है और एक श्लोक है श्री राम जी को लेकर, जो कि कुछ इस प्रकार है कि तत्प्रजगमु प्रशम मरुद्रणा दीश प्रसेहुर्विमरल नभो नधद्व भवत महीचकपम्पे न च मारुतो बभे स्थिर प्रभ्य श्रापस्य भवत दिवाकरः। रामायण में युद्ध कांड के सर्ग में 111वें श्लोक में आपको ये 111वां श्लोक है। वहाँ पे आपको रामचरितमानस के जो युद्ध कांड है उसका 111वां श्लोक है ये। तो इसी प्रकार अध्यात्म रामायण में राम अवतार के बारे में भी जो लिखा है वे पंक्तियाँ निम्नलिखित है। एव स्तुत। अब यहाँ पे एक और श्लोक है वो देख लेते हैं। एव सतुतस्तु देवेशो विष्णुस्थितपुंगवः पितामह परोणागतस्तान सर्वलोको नकमसकृत अब्रवीत त्रिदशान सर्वान समेतान धर्मसंहितान सपुत्र पौत्र समातस्य समन्तज्ञाति बाधवद्मः हत्वा कुरु दुराशद्रे
कुरदुराशद्र दुराधश्र देवशीर्णां भयाबहन् 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च वत्सयामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमैमां रावणेन हृदयस्थानमंसकाक तेजसा सह तव्याघ्य निहतो दृष्टपूर्ण प्राप्तस्पन् स्वकम अर्थात कवि जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद में राम अवतार को स्थान दिया हुआ है। लिखा है उसके बाद राम अवतार के बारे में लिखा है कि वितरसी दिक्षु रेणु रणे दिक्पति फिर से पढ़ते वितरसी दिक्षु रणे दिक्पति कमनीयम दशमुखमौलि बलि रमणीयम केशव धृत रघुपति शिवेश जय जगदीश हरे। ऊपर दिए गए उपलिखित श्लोकों में बताया गया है कि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार है। इस अवतार में भगवान राम का उल्लेख धनुष और बाण के साथ किया जाता है। उन्होंने दशानन रावण के मृत्यु के घाट उतारकर अपनी पत्नी सीता को बंधन मुक्त किया था। त्रेता युग में धन संस्थापना के कार्यों में यह प्रमुख कार्य था। अब राम अवतार की स्टोरी सबको पता है कि उनकी राम जी की जो वाइफ थी सीता माता, उनको रावण ले गया था और फिर रावण का वध करके अपनी जो सीता माँ है उनको रावण के अत्याचार से मुक्त किया था। और उसके बाद उनकी अग्नि परीक्षा भी हुई थी। और जिनको नहीं पता है और एक चीज़ बता दूं कि जिन सीता माँ को रावण ले गया था ना, वो छाया सीता देवी थी। जो असली सीता देवी थी वो अग्नि परीक्षा के समय अग्नि में समा गई थी। और जब छाया सीता देवी को रावण हरण करके ले गया, तब जब छाया सीता देवी को रावण के चंगुल से मतलब आज़ाद किया था, जब श्री राम जी ने छाया सीता देवी को, तब सीता देवी की अग्नि परीक्षा हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो छाया सीता देवी थी। जो असली सीता देवी थी वो तो अग्नि परीक्षा के समय अग्नि में समा गई थी। और जब छाया सीता देवी को रावण के चंगुल से श्री राम जी ने मुक्त किया, तब अग्नि परीक्षा दी छाया सीता देवी ने, और जो असली सीता देवी थी वो अग्नि परीक्षा के समय बाहर आई थी। तो जो सीता माता का हरण हुआ था वो सीता माता नहीं थी, वो छाया सीता देवी थी। जिसको स्टोरी पता थी कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस कार्य में उनकी सहायता लक्ष्मण, उनके छोटे भाइयों में एक और हनुमान वानर देवता ने की थी। इस कहानी का वर्णन महान महाकाव्य रामायण में किया गया है। श्री राम का जीवन नैतिक उत्कृष्टता और विवाह की स्थिरता का बड़ा उदाहरण है। वे दुनिया के बेहतरीन राजा थे, प्रजापालन में उनसे श्रेष्ठ शायद कोई नहीं था। वे एक प्रबल प्रतापी योद्धा और वीर थे। उनके नाम मात्र से ही असुर दुराचारी कांपते थे। उनका आचार ऐसा था कि धरती पर उनके राज्य को आदर्श राज्य माना जाता था। इसलिए आज तक हम आदर्श राज्य को राम राज्य कहते हैं। 8वां अवतार है बलराम अवतार। अब यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने बलराम अवतार में के बारे में लिखा है कि एक और बहुत बड़ा सा श्लोक है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे श्लोक कुछ इस प्रकार है कि स आजुहाब यमुना प्रजल क्रीड़ाधर्मिश्रः निज वाक्य मनाद्रुतय मम्भजत्यापगाबल्ल अनागता हलाग्रेण कृपितो बिचकश्रः पापे त्वमामवज्ञाय यत्रायासि मया दधद्वुहुता नैशयते तवालङ्गलाग्रेण शतधा कामचारिणीम् एव निभित्त सीता भेता युम्ना यदुनन्दनम् उचावचकिता वाचपतिता पादरयोनुर्भ। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 10वां उत्तरार्ध अध्याय 35। फिर कवि उपजयदेव ने अपनी ग्रंथ गीत गोविंद में हलधर अवतार के बारे में वर्णित किया है। अब यहाँ पे एक और अवतार है जिसका नाम है हलधर अवतार, यानी कि ब्रह्म, जो बलराम अवतार है वो हलधर, यानी बलराम जी का दूसरा नाम हलधर भी था। तो यहाँ पे एक और श्लोक है
वहसि विपुषि विशदे वसन जलदाभम हलहति भीति मीलित यमुनाभम केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जब द्वापर युग में प्रभु बलराम जी अपने गोपी गोपालों के साथ यमुना के किनारे लीला कर रहे थे और जब वे सभी यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए थे तब यमुना में अपने घमंड में उन्हें स्नान नहीं करने दिया। उस समय प्रभु बलराम ने अपने हल में मिट्टी को चीर कर यमुना नदी की दिशा बदल दी और उनका घमंड तोड़ दिया। और तो यहाँ पे यमुना जी को घमंड हो गया था, इसलिए नहीं करने दिया था स्नान। और फिर जो ये बलराम जी है उन्होंने यमुना जी का जो दिशा में यमुना जी बहती है उसकी दिशा ही बदल दी थी। आगे यहाँ पे बुद्ध अवतार के बारे में बताया गया है कि वत कले संप्रभूते सम्मोहाय सुरधिक्षाम बुद्धो नाम जनसूत कीकटेषु भविष्यति। भागवत स्कंध में पहला अध्याय 6वां श्लोक 19वां और 21वां। आगे कवि जयदेव जी ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में बुद्ध अवतार के बारे में लिखा है कि निदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सह सद्य हद्य सद्य चित्र पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। इस पंक्ति में भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है कि वे भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। कलयुग में देवदेशियों को मोहित करने के लिए उड़ीसा की किंकट नगर में अज्जन के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जबकि आवश्यक प्रमाण के बिना उन्हें नेपाल में जन्म लिया बताया गया है। आधुनिक मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ही बुद्ध अवतार है। कलयुग में के अंत में कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अवतार लेकर यज्ञ के पशु बलि की प्रथा को हटाकर धर्म संस्थापना का कार्य किया था। कल की अवतार। अब आता है 10वां अवतार जो कलयुग में होने वाला है, कल की अवतार। तो कल की अवतार के बारे में क्या कहा गया है वो देखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने महाराज कल की अवतार के बारे में लिखा है कि अथ से युग संध्याया दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसा ना प्रमा कलिकर चक्रपति बाल देवी मोहयति यज्ञ कुरुतो न धरदहाहन सुधा न कलो श्रीति भुजो नयः निषध्यन्ते। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय श्लोक 25वां। कवि जयदेव जी ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में कल की अवतार के बारे में लिखा है कि मल्ले च निवह निधने कल्यासी करवालम धूमकेतुमीव किमपि करालम केशव ध्रुत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। भगवान विष्णु के द्वारा धारण किए गए दशावतार में केवल कल्कि अवतार ही बाकी था। इसी कलयुग में भगवान कल्कि धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे, हाथ में एक बड़ा खड्ग धारण करेंगे, घोड़े पर सवार होकर दुष्टों, पापियों, अत्याचारियों, दुराचारियों, मल्लेच्छों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर सत्युग के लिए धर्म संस्थापना करेंगे। मुख्य तौर पर उपरोक्त दशावतार का वर्णन हर जगह किया गया है। इसे पढ़ने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेखित है कि श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हब्र प्राणी सुदूतस्ताम जन्म गृहण भगवतो य एतत् प्रयतो नरः साय प्रात गूर्ण भक्तया दुख ग्रामाद विमुखते। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद 2 अध्याय श्लोक 70वां। 10वां अवतार को पढ़ने और सुनने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में श्री जयदेव जी ने इस प्रकार लिखा है कि श्री जयदेव कवेरी दमुदित मुद्दरहम
श्रृणु सुखद श्रुभद भवासारम केशव ध्रुत दशवीरधूप च जगदीश हरे। अर्थात भगवान विष्णु के दशावतार स्तोत्र का पाठ करना और शुभ और सुखदायक होता है। इसे पढ़ने या सुनने से प्रभु श्री कृपा करते हैं और भवसागर से उद्धार करते हैं। श्री जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में लिखते हैं कि दशावतार स्तोत्र के अंत में लिखते हैं कि वेदानुध्रते जगन्ति वह भूगोलते मुद्रित भद्रे दैत्यदारयते बलिछालयते शत्रश्रय कुर्वते पौलस्तय जयते कल्यते कारुण्यामानवते मल्लेच्छान मुच्छर्यते दाशु क्रूते कृष्णाय तुभ्य नमः। हे श्री कृष्ण, आपने मत्स्य रूप धारण कर प्रलय समुद्र से डूबे हुए वेदों का उद्धार किया। समुद्र मंथन के समय महाकुर्मा बनकर पृथ्वी मंडल को पीठ पर धारण किया। महावराह के रूप में कारणार्णव के डूबी पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यपु को विदीर्ण किया। वामन के रूप में राजा बलि को छला। परशुराम के रूप में क्षत्रिय जाति का संहार किया। श्री राम के रूप में महाबली रावण पर विजय प्राप्त की। श्री बलराम के रूप में हल को शस्त्र रूप में धारण किया। भगवान बुद्ध के रूप में करुणा का विस्तार किया तथा कल्कि के रूप में आप मल्लेच्छों को मच्छित्र करेंगे। और इस प्रकार दशावतार के रूप में प्रकटित महाप्रभु श्री कृष्ण जी आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। और भविष्य मलिका ग्रंथों के रचयिता महापुरुष अच्युतानंद दास जी अपने ग्रंथ अष्टंगुज्जरी में लिखते हैं कि भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्त नख पाई कलेवर दश मूर्ति धरी। अर्थात भगवान विष्णु भक्त वत्सल है, भाव के भगवान हैं, भक्तों के भाव को समझते हैं, युग युग में भक्तों के कल्याण हेतु ही दशा अवतार धारण करते हैं। तो यहाँ पर श्री विष्णु जी के जो पूरे 10 अवतार थे, इसके बारे में आधे घंटे तक हमने चर्चा की और यहाँ पे हमारा 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में 6वां अध्याय देखेंगे, जो कि है कलयुग का अंत होने के लक्षण। तो 6वां अध्याय कलयुग का अंत होने के क्या लक्षण है, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्णा।